गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा मुरीद पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे पुकारे, मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा आशिक पूरी दुनिया में कहीं से भी मुझे पुकारे, मैं अपने मुरीद की आवाज को सुनता हूं, फिर उसकी मदद भी करता हूं। पुकारोगे तो मदद जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। वलियों की शान क्या है, वलियों का मकाम क्या है, मैं कहूं, ये उलमा कहें, ये कहना एक अलग बात है। हो सकता है कोई कह दे कि साहब इन्हें ज्यादा मोहब्बत इसलिए कह रहे हैं। हमारी बात भले मानो न मानो, लेकिन जब रब कहे, परवरदिगार कहे, कुरान कहे, फिर कोई इनकार नहीं कर सकता है। औलिया का मकाम अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है। अब जरा दिल लगा कर जुड़ के सुनना और मुझे महसूस कराते रहना। आप सुन रहे हैं, तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह महसूस होंगे। देखो मैं बड़े आराम से, संजीदगी से, कायदे से सुनाऊंगा, आप आराम से मजे ले लेके गुफ्तगू सुनना, लुत्फ अंदोज होते हुए, और इंशाअल्लाह ताला फिर आपको बात भी समझ में आएगी, सुनने में मजा आएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। औलिया का मकाम, परवरदिगार आलम ने फरमाया अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी होते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त वो होते हैं जो मुत्तकी हुआ करते हैं, जो परहेजगार हुआ करते हैं। ऐ लोगों, वलियों की विलायत का मयार क्या होता है ये कुरान हमें बताता है। किसी का जुब्बा देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी की दस्तार देखकर उसको वली न समझा जाए, किसी को चिलम में कश लगाते हुए देखकर वली न समझा जाए। अल्लाह ताला के कुरान ने कहीं भी विलायत का मयार चिलम को नहीं बताया, गांजे को नहीं बताया, चरस को नहीं बताया। ये गांजा चरस पीने वाले अगर कोई सामने आकर कहे हम वली हैं, तो हम कहेंगे नहीं मानेंगे, हम उसको वली मानेंगे जिसको कुरान वली कहता है, जिसको अल्लाह के कलाम ने बता दिया ये वली है। ऐ लोगों, आज दुनिया में विलायत का चोला पहनने वाले, अपने आप को वली बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर कुरान कहता है हर कोई वली नहीं होता। जो जुब्बा पहन ले वली नहीं होता, बड़ी दाढ़ी रख ले वली नहीं होता, बड़ी दस्तार पहन ले वली नहीं होता। तो कौन वली होता है? अल्लाह का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो मुत्तकी हुआ करता है, वली वो होता है जो परहेजगार हुआ करता है, वली वो होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला ने फरमाया वली वो होता है जो रातों को जाग कर अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, सजदे करता है, क़याम करता है, बंदगी करता है, जो अपने रब को राज़ी करता है, जो इबादतों से रिश्ता जोड़ लेता है, वही अल्लाह का वली हुआ करता है। तो हर ऐरा गैरा चलता फिरता वली नहीं होता, समझ रहे हो? इसको याद रखना बात को। देखो एक बात मैं आपको समझाऊं, ये उलमा बैठे हैं, आप किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी आलिम की पहचान कैसे करते हैं? आपने देखा दाढ़ी है, आपने देखा टोपी है, कुर्ता पजामा है, आपने देख के समझ लिया मौलाना है। मगर याद रखना, एक होता है जो आलिम होता है और एक वो होता है जो आलिम जैसा होता है। मगर आलिम, मिसाल के तौर पे कोई आम आदमी दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले, साफा बांध ले, कुर्ता पजामा पहन ले, जुब्बा पहन ले, आप तो देख के समझेंगे आलिम है, लेकिन दर हकीकत वो आलिम जैसा। अच्छा मैं आपको और आसान करके समझाऊं। आप किसी अपने दोस्त के घर या किसी रिश्तेदार के घर पे गए दावत में, सफर लंबा करके गए, थक गए थे, दोस्त के मकान पे पहुंचे, उसने बैठाया, पानी लाकर पिलाया, दोस्त अभी उठकर गया, कहने लगा जरा बैठे रहो अभी आता हूं।
आपने उस बैठक के अंदर, उस कमरे के अंदर एक टेबल रखा हुआ देखा। टेबल के ऊपर आपने देखा एक डलिया रखी हुई है, उसके अंदर फल रखे हैं। सेब रखा हुआ है, लाल है, एकदम सुर्ख रंग है, चमकदार सेब है। देखा तो दिल ललचा गया, तबीयत कहने लगी भूख भी लगी है, चलो सेब खा लेता हूं। रिश्तेदार का घर है, दोस्त का घर है, अपने अजीज का घर है। आगे बढ़े, सेब उठाया, हाथ लगाया, यूं मुंह के करीब करने लगे, मगर हाथ ने बताया ये सेब नहीं है, सेब जैसा, सेब जैसा है, सेब नहीं है। कैसे पता लगा? छूने से, छूने से पता लगा सेब नहीं, सेब जैसा है, नकली है, प्लास्टिक का है। एक केला भी रखा हुआ था, बिल्कुल पीला, लग रहा था बड़ा टेस्टी निकलेगा, मजेदार होगा। हाथ बढ़ाया, उठाया, चलो सेब नकली है, ये तो असली होगा, मगर हाथ लगाया तो पता लगा ये भी असली नहीं है, असली जैसा है। ये भी असली नहीं, नकली है, उस जैसा है वो नहीं है, केले जैसा है केला नहीं है, सेब जैसा है सेब नहीं है। बिला तशबीह समझ लो, जब एक मसनूई सेब दूर से देखने में बिल्कुल असली नजर आए, छूकर पता लगे असली नहीं है, उसके जैसा है, तो फिर ऐसे ही पीर भी होते हैं, देखने में लगता है असली है, देखने में लगता है अच्छा है, देखने में नजर आता है पक्का है, लेकिन जब करीब जाओगे, जब देखोगे, तब पता लगेगा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, इबादत करता है या नहीं करता, सजदे करता है या नहीं करता, ये सिर्फ बजरंगी मीठे वाला है या फिर अल्लाह को राजी करने वाला है। तो फिर पता लगेगा, अगर नकली है तो पता लग जाएगा असली जैसा है, मगर असली तो नकली बहुत टहल रहे, इनसे बचना है तो पहचान क्या? पहचान बस इतनी सी बताई कुरान ने कि देख लो इबादत करता है या नहीं। आज आप और हम बगदाद वाले पीर का जिक्र करने बैठे हैं, ताजदार बगदाद, शहंशाह विलायत, सरकारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, उनकी शान क्या, उनका मकाम क्या। 11वीं तो हम और आप भी करते हैं, 11वीं तो हम बड़ी धूमधाम से करते हैं। काश हमने 11वीं वाले पीर को जाना होता, पहचाना होता, उनकी सीरत पे अमल किया होता, उनके किरदार को भी देखा होता। बस करामत सुनी दंग हो गए, बस करामत सुनी खुश हो गए, बस करामत सुनी मचल गए। ए करामतों पे मचलने वालों, करामत विलायत का हिस्सा है, मगर मयारे विलायत नहीं है, याद रखना। मयारे विलायत अल्लाह का कुरान बताता है, विलायत की पहचान अल्लाह का कुरान बताता है। गौसे आजम की, गौसे आजम सरकार की जिंदगी पे भी नजर डालो, ताजदारे बगदाद की जिंदगी पे भी नजर डालो। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने जब गौसे आजम सरकार की शान बयान की, कलम तोड़ दिया। ताजदारे बरेली ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या सीरत है। पहले मैं जरा सी एक दो बातें आपकी गोश गुजार करूं, फजाइल की बात चली। सरकारे गौसे आजम मजहरे कमाले मुस्तफा हैं। इस जुमले को मेरे महफूज करें आप अपनी मेमोरी में, मजहरे कमाले मुस्तफा। ताजदारे बगदाद मजहरे कमाले मुस्तफा, यानी जो जलवे तुम्हें मुस्तफा की जात में नजर आएंगे, वही जलवे तुम्हें ताजदारे विलायत सरकारे गौसे आजम की शान भी आपको नजर आएगी, आपकी जात में नजर आएंगे। क्योंकि रिश्ता बड़ा मजबूत है, रिश्ता बड़ा मजबूत है, ताल्लुक बड़ा मजबूत है। चहीते हैं मुस्तफा के, प्यारे हैं मुस्तफा के, कितना मजबूत ताल्लुक है, मजहरे कमाले मुस्तफा है। आओ आका की जिंदगी पर नजर डालो, मेरे मुस्तफा की जाते गिरामी पे नजर डालो, फिर जरा सरकारे गौसे आजम की जिंदगी भी देखो, सरकारे गौसे आजम की जात पे भी नजर डालो। आओ मेरे आका की आमद का महीना अभी गुजरा, मेरे मुस्तफा करीम दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना की विलादत का महीना गुजरा, आका
आका की आमद पर झंडे हमने उठाए, अपने घरों को सजाया, हमने आका का मीलाद मनाया, हमने आका का जुलूस निकाला, मुस्तफा की आमद का जुलूस निकाला। आपने बार बार सुना ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, वालिए कायनात जब दुनिया में आए, अल्लाह के महबूब आए। शान क्या जब मेरे आका दुनिया में आए, मेरे आका की अम्मी जनाबे हजरत आमिना खातून आप फरमाती है जब मुस्तफा दुनिया में आए, आका की आमद हुई तो उस वक्त में इतना उजाला हुआ, इतना नूर फैला, इतनी रोशनी हुई। आप फरमाती है मेरा सारा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया। आपने फरमाया मैंने अपने कमरे में बैठे बैठे, अपने कमरे के अंदर बैठे बैठे उस नूर के हाले में शाम की बड़ी बड़ी इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों का नजारा कर लिया। ऐ गौसे आज़म के दीवानों, अब जरा गौर करो, मुस्तफा तशरीफ लाए, उजाला ही उजाला, नूर ही नूर है। मुस्तफा तशरीफ लाए, दुनिया मुनव्वर हो गई। आका तशरीफ लाए, कायनात में नूर फैल गया, मक्का सारा नूर से मुनव्वर हो गया। अब चलो जरा उधर ख्वाजा, उधर जो है बगदाद के वाली ताजदारे विलायत हजरत सरकार गौसे आजम की विलादत भी देख लो। गिलान शहर के अंदर जब मेरे सरकार गौसे आजम की विलादत हुई है, रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है और बस्ती भी ऐसी है, सारे इबादत गुजार, सारे परहेजगार, जहां मेरे गौसे आजम पैदा हुए वो सारी नेक लोगों की बस्ती, सारे परहेजगार लोगों की बस्ती आज मस्जिदें वीरान है। फजर की नमाज में आने वाला मस्जिदों में कोई नहीं, दो चार बूढ़े, दो चार बुढ़े लोग मस्जिद में नमाज को जाते हैं। मगर सुनो सुनो, जहां सरकार गौसे आजम पैदा हुए, खुदा की कसम उस बस्ती के लोग आपस में बहस किया करते थे। उनका मुकाबला होता था कि सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मस्जिद में कौन जाएगा। हमने इन चीजों को नहीं देखा, हम तो फकत 11वीं पे पैसे इकट्ठे करेंगे, थोड़ा सा तबर्रुक लाएंगे, खाएंगे खिलाएंगे, छुट्टी हो गए 11वीं वाले। बोलो, या फिर हमने ज्यादा 11वीं वाले पक्के हुए तो क्या किया? एक पतीला बिरयानी तैयार, और वो पतीला बिरयानी का अभी तैयार भी नहीं हुआ पूरी तरह से कि लोग पहले से तैयार बनने ये बिरयानी। मालिक मकान कह रहा है जरा इमाम साहब को आने दो, आकर फातिहा पढ़ेंगे, और ये देख पे चढ़े हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं इमाम को। यार आए ना इमाम साहब, ने पता ना फातिहा होगी, पाबंदी नहीं कर रहे। बिरयानी का मौका आया तो इमाम को भी लपेट लिया। बिरयानी पे मरने वालों, बिरयानी पे जान देने वालों। और देखो सुनो, बिरयानी जो है ना, बात आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत, दो पार्टियां हैं जो फकत बिरयानी के पीछे हैं। दो पार्टियां, एक पार्टी हमारे लोगों की कि जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, नेक कामों से बिल्कुल दूर, मगर बिरयानी में सबसे आगे। वो भी बिरयानी लेके खड़े हैं, कह रहे हैं आ जाओ, नमाज पढ़ो मत पढ़ो बिरयानी, रोजा रखो मत रखो बिरयानी। इफ्तार की कोई दावत दे दे, सबसे पहले बेनमाजी इफ्तार की दावत में मिलेंगे। जिन्होंने एक रोजा नहीं रखा वो इफ्तार की दावत में मिलेंगे। रोजेदार नमाज सुकून से पढ़ के तब आएगा, ये पहले से तैयार करेगा। तो ये भी बिरयानी वाली पार्टी जो नमाज से दूर, रोजे से दूर, बंदगी से दूर, इबादत से दूर, बस बिरयानी। और एक दूसरी पार्टी है वो भी बिरयानी लेके खड़ी है, वो कह रही है चलो 40 दिन मिलेगी बिरयानी। एक चिल्ला लगाओ, लंबे चावलों की बिरयानी खाओ, जल्दी आओ। वो भी बिरयानी पे बुलाने वाले, ये भी बिरयानी पे बुलाने वाले। मगर सच्चा मुसलमान फकत बिरयानी पे जान नहीं देता, वो जानता है ये दीने मुस्तफा है, ये ताजदारे मदीना का दीन है, ये मुस्तफा का दीन बिरयानी से नहीं फैला, ये करबला वालों की कुर्बानी से फैला है। ये दीन बिरयानी से नहीं फैला, कुर्बानी से फैला है, हुसैन की कुर्बानी से फैला है। ये दीन हसन की कुर्बानी से फैला है, ये दीन अकबर की कुर्बानी से फैला है, ये दीन कासिम की कुर्बानी से फैला है, ये दीन अब्बास की कुर्बानी से फैला है, ये दीन असगर की कुर्बानी से फैला है। कुर्बानियों वाला दीन है, मगर अजीब हालत हो गई, कुर्बानियों को भूल गए, बिरयानियों को पकड़ लिया। अरे मेरे अजीजों, बिरयानी भी बनाओ, अच्छी बात है, फातिहा भी करो, मगर मेरे अजीजों
साथ साथ गौसे आजम की जिंदगी भी देख लो। गौसे आजम की जिंदगी सुनने से पहले जहाँ गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी तरीकेकार सुन लो। वो कैसे लोग थे, खुदा की कसम। सरकार गौसे आजम पैदा नहीं हुए मगर उस बस्ती के लोगों में आपस में होड़ लगी है, आपस में बहस लगी है। हर आदमी चाहता है सुबह को फजर की नमाज में सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं, सबसे पहले मैं मस्जिद में चला जाऊं। जो सबसे पहले मस्जिद में चला जाता वो बड़ा फख्र करता था, कहता था लोगों मैं सबसे पहले मस्जिद में आया, मैं सबसे पहले नींद से बेदार होके आया। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर अजीब तमाशा है आज हमारी हालत ये, रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सड़कों पे रास्तों पे खड़े होकर मोबाइल में वीडियो तो देखते हैं, फिल्में ड्रामे तो देखते हैं, मगर फिर जब पढ़ते हैं औंधा मुंह करके फजर में उठने को कोई तैयार नहीं है। पूरा पूरा घर सो रहा है, अम्मा भी सो रही है, अब्बा भी सो रहा है, औलाद भी सो रही है। फिर उठ के कहते हैं घर में बरकत नहीं, फिर उठ के कहते हैं परेशानियां बड़ी, फिर उठ के कहते हैं घर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। याद रखना अगर काश वो तरीका अपना लिया होता जो मुस्तफा ने अदा किया, ताजदारे मदीना ने फरमाया सुबह को उठो जल्दी फजर की नमाज पढ़ो। जब तुम फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दामन फैलाओगे परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा रोजी अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है? तो बस सो रहे हैं, अजान हो रही है, सो रहे हैं। और इमाम साहब अगर किसी वजह से किसी दिन प्रोग्राम से देर में आए और वो उनकी आंख जरा सी लग जाए तो उनकी खैर नहीं। सबसे पहले जितने बेनमाजी जो सुबह को 10 बजे उठते हैं वो उस दिन सुबह ही खड़े होंगे मस्जिद के दरवाजे पर। अरे भाई इमाम साहब सो रहे, ये पाबंदी नहीं करते। याद रखना कभी अपनी तरफ भी नजर डाला करो, खुद पे नजर डालोगे खुदा की कसम दूसरे पे नजर डालना भूल जाओगे। अपने अंदर इतनी खराबियां कि अपनी नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि अपने आप को नहीं देखते, फकत दूसरों को देखते हैं। याद रखना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, परवरदिगार बड़ा करम करता है, फजल फरमाता है, वो हमारे गुनाहों को छुपा लेता है। मौला अली फरमाते हैं अगर अल्लाह बंदों के गुनाहों पे पर्दा न डाले, अगर अल्लाह ताला गुनाहों को न छुपाए, अगर लोगों के गुनाह आश्कार हो जाएं, जग जाहिर हो जाए, मौला अली फरमाते हैं फिर दुनिया के अंदर ये हाल हो जाएगा लोग एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करेंगे। इतनी खराबियां हैं अपने अंदर, इतनी बुराइयां हैं अपने अंदर, मगर फकत दूसरों पे नजर हम डालते हैं। वजह क्या है? वजह ये है हर आदमी ये चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं, ये नहीं चाहता मैं सबसे अच्छा बन जाऊं, फकत इतना चाहता है मैं सबसे अच्छा कहलाऊं। जुआ खेलता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करें, शराब पीता है मगर चाहता है गांव वाले मेरी इज्जत करें, चाहे उसके लिए मुझे 11वीं में चंदा ज्यादा देना पड़ जाए, चाहे मस्जिद के चंदे में मुझे ज्यादा हिस्सा लेना पड़ जाए। चंदा देकर अपनी इज्जत कराने वाला, चंदा देकर बिरयानी बनवाने वाला ये समझता है फकत इस बुनियाद पर इज्जत मिल जाएगी। याद रखना झूठी इज्जत में मरने वालों इस बुनियाद पर इज्जत नहीं मिलती है, इज्जत ईमान की बुनियाद पर मिलती है। ईमान को मजबूत कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया चाहती है हमें इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मगर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, और जो सच्चे मोमिन है उन मोमिनों के लिए है। इज्जत चाहिए, ईमान मजबूत करो, ये नहीं कहीं भी डगमगा गए। आज हालत तो देखें हम अपनी, हम कहते हैं हम गौसे आजम के मानने वाले, शराबे हम पी रहे हैं, जुआ हम दनादन खेल रहे हैं, सट्टे हम लगा रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, माई 11 सर्कल और न जाने कौन कौन से सर्कल, दनादन मोबाइल पे सट्टा लगा रहे हैं नौजवान। कभी वर्ल्ड कप में सट्टा, कभी IPL में सट्टा, कभी T20 में सट्टा, मुझे तो इसके आगे नाम भी नहीं पता, मगर न जाने कहां कहां सट्टा।
पहले जुआ खेला जाता था मियाँ, तो एक चौकड़ी लगा के लोग बैठते थे, फिर खेलते थे। डर ये भी रहता था पुलिस ना आ जाए। और अब अपनी चारपाई पे लेटा है, मजे से जुआ खेल रहा है, क्योंकि वो है ही ना हाथ में प्लेट, उससे खेल रहा। मोबाइल के अंदर जुआ, कभी लूडो खेल कर जुआ खेला जा रहा है, कभी सीढ़ी सांप में जुआ खेला जा रहा है। अजीब अजीब गेम आ गए, कोई जंगली रमी पे खेल रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL पे सट्टे लगा रहा है। ये सट्टे लगाने वाले फिर दावा करते हैं हम बड़े पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, हम 11वीं वाले पीर को मानने वाले हैं। 11वीं वाले पीर को मानने वालों, उनकी बस्ती के लोगों का भी ये किरदार था। जहां गौसे आजम पैदा हुए उस बस्ती के लोगों का भी किरदार ये था। फजर की नमाज में तो कौन पहले जाएगा, इस पे होड़ लगाते थे। हम काहे पे होड़ लगा रहे हैं? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, शुरू से उसे सिखा देते हैं। गोद में लेके निकले बच्चे को, बाहर लेके आ गया, किसी ने कान पकड़ के खींचा, किसी ने गाल पकड़ के खींचा। पहले तो वो गुस्से में तिल मिलाया, छोटा बच्चा क्या जानता, रोने लगा। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो अब्बा की गोद में था, किसी ने कान पकड़ा, अब्बा कह रहे हैं बेटा गाली दे दे इसे, ये बहुत छेड़ता था, गाली दे दे। किसने सिखाई? अब्बा ने। चच्चा की गोद में था भतीजा, प्यार आ रहा है, बेटे ने भतीजे ने गाली दी तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं ओहो बोलने लगा। समझ रहा, अरे गाली दे रहा था। हंसने वालों, रोना चाहिए था खुदा की कसम, इसलिए आज किसी और को गाली देगा, कल बड़ा होगा तुझे भी नहीं छोड़ेगा, कल तुझे गालियां देगा। आज दूसरों को गालियां दिलवा रहा है, कल अपने नंबर का इंतजार कर ले। जब तू इसे तमीज तहजीब नहीं सिखाएगा, कल बड़ा होकर ये तुझे गालियां देता नजर आएगा। दूसरों को दी तो हंसे, खुद को दी तो रो रहे हैं। गाली देने लगा, बदतमीज हो गया, बाप का अदब नहीं करता। तूने कब सिखाया इसे अदब? बात आगे में निकल जाए इसलिए जल्दी जल्दी सुनो। सरकार गौसे आजम की जात पे नजर डालो। लोग बहस करते कौन पहले जाएगा। एक रोज क्या हुआ, एक आदमी की आंख खुली, उसने जैसी आंख खुली उठ के देखा, घबरा गया। उसने देखा कि उजाला फैल गया, उसे लगा फजर मेरी चली गई, मैं सोता रह गया। उसे लगा मैं सबसे बाद में उठा हूं, मेरी फजर की नमाज छूट गई। कितना उजाला फैल गया, दिन हो गया, मेरी नमाज निकल गई। मगर ये इंसान घर के बाहर निकला, इसने देखा दिन तो हो गया, उजाला तो बहुत है, मगर कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। एक और दरवाजा खुला, आदमी बाहर निकल के आया, उसने भी देखा कि उजाला हो गया, शायद नमाज निकल गई। इसने उसे देखा, कहने लगा भाई मामला क्या है, उजाला इतना फैल गया, शायद दिन हो गया, मगर लोग नजर नहीं आ रहे। का मैं भी हैरान हूं। कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं आज सारे लोग सोते रह गए, एक के बाद पर नहीं है तो बच्चे तो सच बोला करते हैं। यहूदी ने कहा अब ये वहीं पे कहता है कि अब तो अब्दुल्ला का पता बता दो। बच्चे ने कहा अब जरा मुसाफिर ये बता, काम तुझे अब्दुल्ला से क्या है, कौन सा काम है जो तू अब्दुल्ला को ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है। ये कहने लगा कि देख तू अच्छा बच्चा मालूम होता है, तूने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की है, मैं दूर का मुसाफिर आया, तूने मुझे दूध भी पिलाया, तूने मुझे खजूरें भी खिलाई, तूने मुझे प्यार से बिठाया, तूने मुझे आराम करने को कहा। तेरा अखलाक अच्छा, तेरा किरदार अच्छा, तेरी अमाएं अच्छी, तू बड़ा प्यारा है। बात तो राज की है, किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार देख के तुझे बता रहा हूँ। राज की बात है, किसी को नहीं बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। बच्चे ने कहा बोलो क्या बात है। कहने लगा मैं अब्दुल्ला को इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि मेरी कौम ने, यहूदियों ने मुझे यहाँ पर भेजा है, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा है। किसी से न कहना मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। तो बच्चे ने कहा था क्यों कत्ल करना चाहते हो, क्यों कत्ल करने आए हो। कहने लगा हमारे बड़े बड़े
आलिम कहते हैं अब्दुल्ला की पुश्त से अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, परवरदिगार का महबूब दुनिया में आएगा। हमारे आलिम चाहते हैं अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, ना अब्दुल्ला रहेंगे ना वो आखिरी रसूल आएगा। इतना सुना है तो जनाबे हजरत अब्दुल्ला का जो पता मालूम कर रहा है यहूदी, उस यहूदी ने कहा मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे। तो बच्चे ने कहा तू अगर अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है तो मुसाफिर एक काम कर ले, अपनी तलवार निकाल ले, अब मैं तुझे अब्दुल्ला के पास लेके चलता हूँ, अब मैं तुझे अब्दुल्ला से मिलाता हूँ। यहूदी ने तलवार निकाली, जैसे इसने तलवार निकाली बच्चा कहने लगा ऐ यहूदी, ऐ आने वाले मुसाफिर, तू अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, तलवार भी निकाल चुका है तो कत्ल कर ले, अब्दुल्ला तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, कत्ल कर, अब्दुल्ला तेरे सामने है, तलवार चला। यहूदी ने जैसे इतना सुना खुदा की कसम हाथ से तलवार गिर गई। तलवार गिरी तो कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा अब्दुल्ला तेरा किरदार लाजवाब है, तेरी शान बड़ी आला है। कहने लगा अब्दुल्ला जब तेरा किरदार ये है तो तेरी पुश्त से महबूब खुदा पैदा हो गए, उनका किरदार कितना लाजवाब होगा, उनकी शान क्या होगी। कहने लगा वो आएंगे बाद में, वो ऐलान नबूवत बाद में करेंगे, मगर मैं आज ही से उन पर ईमान ला रहा हूँ। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हुजूर आ रहे हैं, ये शान है। दुनिया चाह रही है आने न दे, मगर अल्लाह की मशीयत और उसकी मंशा के महबूब दुनिया ही तेरे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने जो बात शुरू में कही थी फिर सुनो, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, मगर मुझे बताओ अल्लाह ने जो कुछ दिया उसके बदले कोई कीमत तो नहीं ली। अल्लाह रोजी देता है तुमसे और मुझसे, उसकी कीमत तो नहीं लेता। यहां तुम किसी से कोई सामान लो वो तुमसे कीमत मांगेगा, मगर अल्लाह वो अनमोल चीजें देता है फिर भी कीमत नहीं लेता। बोलो, डॉक्टर नकली आंख लगाएगा लोकल और पैसे लेगा लाखों में। उंगली कट जाए डॉक्टर से उंगली लगवाओ, नकली उंगली लगाएगा पैसे लेगा लाखों में। लोकल नकली टांग लगवाएगा कोई तो उससे लाखों में पैसे लिए जाएंगे, जबकि वो काम भी नहीं करती है, वो बेजान है, लोकल है, नकली है, वो फिर भी लाखों रुपए लेता है। मगर सोचो अल्लाह ने सब कुछ दिया, कुछ भी नहीं लिया है, अल्लाह तो कुछ भी नहीं मांगता। अब जरा देखो अल्लाह ताला का करम और प्यार भी देख लो। अल्लाह ने आंखें दी, न कीमत ली, न एहसान जताया। अल्लाह ने सोचने को दिमाग दिया, ना अल्लाह ने कीमत ली है न कोई एहसान जताया है। यहाँ पर अगर कोई किसी को कुछ दे दे, अगर फ्री में देगा तो एहसान जताएगा, अल्लाह ने एहसान भी नहीं जताया। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उसके बदले अल्लाह न कोई कीमत मांगता है न एहसान जताता है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ने सारी कायनात की नेमतें अता की, एहसान नहीं जताया। पूरा कुरान पढ़ लो, हदीसों की किताबें पढ़ लो, अल्लाह ने एहसान नहीं जताया। मगर सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने जब तक अपनी बेमिसाल नेमतें अता की एहसान नहीं जताया, लेकिन जब बेमिसाल रहमत अता की यानी महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान भी जता दिया। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने फरमा दिया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनको अपना प्यारा रसूल अता फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मगर एहसान नहीं जताया। मगर जब महबूब को दिया, महबूब को भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया। फरमाया ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम पर। यूं तो अल्लाह के बेशुमार एहसानात हैं, मगर अल्लाह ने खुद कोई एहसान नहीं जताया। हाँ, जब रसूल को भेजा, पैगंबर खुदा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना तशरीफ लाए तो अल्लाह ने फरमाया एहसान किया है मैंने तुम पर, जो तुम्हें ये प्यारा रसूल अता फरमा दिया। और एहसान कैसे किया, अब जरा कुरान से समझो क्या एहसान है।
अल्लाह ताला ने प्यारा रसूल अता किया, फरमा दिया मैंने तुम पर एहसान किया। अब अगर ये एहसान तुम्हें समझना है तो तुम पहले कुरान उठाओ, कुरान पढ़ के देखो, जल्दी जल्दी सुन लो, जल्दी खत्म करेंगे। कुरान पढ़ के देख लो। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे हबीब के उम्मतियों, मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है। बताओ मुझे, हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने बेहतरीन का खिताब दिया, हुजूर के उम्मती है तो अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। और जो पहले उम्मतें गुजर गई, अल्लाह ने किसी को बेहतरीन नहीं कहा। ये एहसान नहीं तो क्या है, ये एहसान ही तो है। अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत कहा है। अब जरा आगे बढ़ो। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं, आसमानी किताब है। तौरात की तिलावत करते करते आपने पढ़ा एक उम्मत के बारे में, उस उम्मत का जिक्र लिखा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कानून भी सुन लो। हजरत मूसा के जमाने का कानून क्या था? हजरत मूसा के जमाने में आपका कोई उम्मती अगर रात को सन्नाटे में छुपकर अंधेरे में अगर कोई गुनाह कर लिया करता था तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि इस बंदे ने रात को ये गुनाह किया है। अगर उसने रात को गुनाह किया, उसकी पेशानी पे गैबी तौर पर लिख दिया जाता था, रात इस बंदे ने ये गुनाह किया है। लोगों सोचो तो जरा, अगर कोई गुनाह करता था उसका ऐब छुपता नहीं था, वो छुपकर भी करता था, अल्लाह उसके ऐब को जाहिर कर दिया करता था। उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था, जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। आपने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी, एक उम्मत दुनिया में ऐसी आएगी, रात के अंधेरे में तो क्या, दिन के उजाले में भी अगर गुनाह करेगी, छुपकर तो क्या, अगर वो जाहिर होकर खुले तौर पर भी गुनाह करेगी, तब भी परवरदिगार आलम का उस उम्मत पर ये करम होगा। ये छुपकर नहीं खुलकर भी गुनाह करेंगे, अल्लाह फिर भी इनके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा, अल्लाह गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा। हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, वो उम्मत मुझे अता कर दे, वो उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे दे दूं, वो उम्मत तो मेरे प्यारे महबूब की उम्मत है। जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े, क्या क्या नहीं मिला हमें हुजूर के सदक़े। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। ये न पूछो मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई, जिंदगी जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से मुझको करे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको डरे मुस्तफा मिल गया। तो बंदा गुनाह करे इधर, अल्लाह पर्दे डाल दे गुनाहों, अल्लाह पर्दा पोशी फरमाए। हम उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं जिसके सदक़े में अल्लाह ने इतने करम किए। अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत बनाया। क्या बनाया बोलो? कौन सी उम्मत? ए आप लोग भी बोल के बताओ, कौन सी उम्मत? बेहतरीन। एक बात और बता दो मुझे यहीं पर, अल्लाह ने जितना बेहतरीन बना दिया, कोई कायनात में उतना बेहतरीन बना सकता है कोई ताकत? दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े इल्म रखने वाले, बड़े बड़े दानिश्वर दुनिया में पैदा हुए,
मगर मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जैसा जो कुछ बना दिया वैसा कोई कुछ नहीं बना सकता। ये हमारी बदनसीबी देखें, बदकिस्मती देखें। अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैंने तुमको बेहतरीन बनाया, बेहतरीन बनाया। मगर हमारे मुसलमान भाई, नौजवान भाई मुतमईन नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने बेहतरीन बनाया। ये नाई से जाके दुकान पे कहते हैं दाढ़ी निकाल के बेहतरीन बना दे। अल्लाह ने दाढ़ी के साथ बेहतरीन बनाया, ये कह रहे हैं इसे निकाल के बेहतरीन बना दे। मुझे बताओ कोई दुनिया का ऐसा नाई है जो अल्लाह से ज्यादा बेहतरीन बना सके? और वो भी मशवरा दे रहा है, कह रहा है भाई वो शीशे लगे वो होते हैं ना बड़े बड़े, आदमी बैठ के देखा, अरे यार कुछ काला सा हो रहा हूं मैं। वो कह रहा भाई साहब ब्लीच करवा लो, चमक आ जाएगी चेहरे पे, ग्लो एकदम। ये बेवकूफ नहीं समझते कि उसका तो काम है, वो जितनी लगाएगा जितनी घसेगा उतने पैसे उसके बढ़ते जाएंगे। वो कह रहा है ब्लीच करवा लो, ये बेवकूफ साहब कह रहे हैं हाँ लगा दे मुझे बेहतरीन बना दे। उसने ब्लीच लगा दी, हाँ पूरा अंग्रेज बना पड़ा, बाल अच्छे भले जो चेहरे पर रुआ था सुनहरी बन गया, भूत हो गया बिल्कुल। ब्लीच से भी अगर दिल नहीं माना तो वो नाई कहने लगा एक बार मसाज और करवा लो। ये बोले बेहतरीन हो जाऊंगा, बोला बेहतरीन हो जाओगे, इसने कहा जल्दी लगा दे, मसाज भी करवा लो। मसाज पे बात नहीं रुकी, उसने कहा फेशियल करवा लो। ये बेवकूफ बोला हाँ वो भी कर दे। क्यों? बोले बेहतरीन नहीं। नाई क्रीम बताता गया, ये लगवाता गया, वो बताता गया, लगवाता। अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? भटपुरवा। भटपुरवा वालों एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या क्रीम से कभी कोई गोरा हुआ है? बताओ। अगर क्रीम से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। उनके पास पैसे ना के क्रीम खरीदने के। ये ब्लैक लोग जितने भी हैं बड़ा बड़ा माल है इनके पास, बड़े खजाने हैं इनके पास। कई तो ऐसे मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक, उनके पास तेल के कुएं भी हैं। यहाँ कुओं में पानी नहीं निकल रहा, वहां कुओं में तेल निकल रहा है। तेल के कुएं उनके पास, सोना उनके पास। अगर कोई क्रीम गोरा करने वाली होती वो एक तेल का कुआं बेच के क्रीम की पूरी कंपनी खरीद लेते। उनके पूरे मुल्क में कोई काला नहीं होता, सब गोरे होते। मगर ये बता रहा है कहीं पे कोई काला है, कहीं पे कोई गोरा है, ये बता रहा है, पता लगता है ये अल्लाह का बनाना है। उसने किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया, ये उसकी तकसीम है। मगर उसने जिसको जैसा बना दिया बेहतर बना दिया, उसके बनाए में कोई कमी नहीं, कोई नुक्स, कोई ऐब नहीं है। अल्लाह ने जैसा बना दिया। अगर कोई शीशे में अपना चेहरा देख के कहता हो मैं अच्छा नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, मैं बेहतरीन नहीं, अपनी पिछली उम्मतों को देख ले, हाल पढ़ ले पिछली उम्मतों का। उन्हें अल्लाह ने बंदर बना दिया, उन्हें अल्लाह ने खंजीर बना दिया। तेरा चेहरा सलामत है, तेरा वजूद सलामत है, तेरी शबाहत सलामत है। चेहरा आईने में देखकर ये ना कहा करो मैं खूबसूरत नहीं, मैं काला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये कहा करो ये मेरे रब का फजल है, मैं गुनाहगार हूँ मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। मैं गुनाहगार मगर फिर भी मेरा चेहरा सलामत है। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने बंदर बना दिया। यहाँ तो पूरा दिन नाफरमानियों में गुजरता है। अच्छा शैतान को जानते हो तुम लोग? बोलते नहीं यार, शैतान को नहीं जानते? नहीं जानते शैतान? अब पक्की दोस्ती चल रही है शैतान से आजकल। आदमी किसी की मान नहीं रहा, अम्मा की नहीं मान रहा, अब्बा की नहीं मान रहा, मगर शैतान की जरूर मान रहा है। ये जितने भी तुम्हें मिलेंगे
पौवे पे पौवा चढ़ाने वाले कौन कह रहा है इनको? इनके अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही है, या मोहल्ले वाले कह रहे हैं पीले? वही तो है जो लेके जा रहा है। ये जो घिस घिस के फिर पत्ते में पैक करके खींच रहे हैं गंजेड़ी। कौन? वो इनका रिश्तेदार आके कह रहे हैं इनसे कि तुम ये पियो। फिर इनकी मंडली इकट्ठी हो जाती है, जितनों को इकट्ठा कर देता है शैतान, वो मंडली पूरी तैयार हो जाती है। वही बैठ के मारते रहते हैं, खींचते रहते हैं, दन काम चल रहा। जुए पे जुआ खेल रहे हैं, शराब पे शराब पी रहे हैं, जुआ भी तबीयत से हो रहा है। और हमारी नई नस्ल जो है ना बर्बाद हो गई, ये नौजवान तबका। क्योंकि जुआ जो था ना वो थोड़ा एडवांस हो गया। पहले जुआ बग्गी बाग के जरिए होता था, लूडो के जरिए होता था, पहले जुआ ताश के पत्तों पे खेला जाता था, पहले जुए के ये तरीके होते थे। अब जुओं के तरीके बदल गए, अब चौकड़ी लगा के बैठ के जुआ नहीं खेला जाता। एक मोबाइल अगर पास में है तो अपने बिस्तर पे भी आदमी जुआ खेल रहा है, कभी IPL पे टीम बना के सट्टा लगा रहा है, कभी वो मोबाइल पे लूडो खेल के, कभी जंगली रमी पे खेल के वो सट्टा और जुआ खेले जा रहा है। वाला हिसाब नहीं रहा कि गांव के पल्ले कोने पे खंडर है, वहां बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, पुलिस आई तो भाग रहे हैं। तो घर में बड़ी मौज के साथ मोबाइल पे चल लिया, दनादन चल लिया। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया और बता दिया ये काम तुम्हारे नहीं किसके काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम रिजसुन मिन अमलिश शैतान। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया ये जो तुम जुआ खेलते हो, शराबे पीते हो, अल्लाह के कुरान की आयत का मफहूम है ये काम किसी का काम है, ये इंसानों का काम नहीं, शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। कर कौन रहा? मुसलमान। तो ये शैतानी तो लेके जा रहा है कि चल भाई अब जुआ खेलेंगे, चल भाई अब शराब पियेंगे, चल भाई अब डांका डालेंगे, चलो भाई अब अपनी बहनों को तकेंगे। ये सारे वसवसे कौन डालता है? शैतान डालता है, शैतान बहकाता है, शैतान वर्गलाता है। मगर लोगों मुझे एक बात बताओ, इंसान का नफ्स भी उसे गुनाहों की तरफ धकेलता है। मगर एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ये शैतान जो है, आपके इमाम साहब, आपको मौलाना सादिक साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्होंने हमें आप तक जरिया बने यहाँ तक आपसे मिलाने का, बुलाया, आपसे रूबरू करा दिया, मुलाकात हो गई। ये बताते होंगे आपको मस्जिद में कि भैया शैतान कौन था? बहुत बड़ा इबादत करने वाला था। ऐसा वैसा नहीं था मियां, ऐसा नहीं था जैसे आजकल हमारे यहाँ होते हैं। एक महीना अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो उसे गांव में अपने से अच्छा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आता। अगर रमजान के रोजे रख लिए तो उसे सारे गांव में सब बेरोजेदार नजर आते हैं। ऐसा नहीं था, शैतान ने बड़ी इबादतें की थी, बड़ी नमाजें, बड़े सजदे किए थे। सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे फरमाया गया। अगर शैतान के सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए तो रूए जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। उसके सजदे इतनी ज्यादा इबादत, मगर लोगों क्या हुआ? अल्लाह ताला ने क्यों मरदूद बना दिया? क्यों उसके गले में लानत का तोप डाला? क्या किया था उसने? बताओ मुझे, शराब पी थी उसने? बोलो यार, खत्म कर दें। तो गूंगे बन के क्यों सुन रहे? बोलो मेरे साथ, 5-10 मिनट और सुनना है तो। शैतान ने शराब पी थी, ये उलमा बैठे बताएंगे। शैतान ने जुआ खेला था, उसने कोई जिनाकारी की, कोई बदकारी की? कुछ नहीं किया। एक गुनाह, एक गलती, क्या? अल्लाह का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की।
और उस नाफरमानी में अल्लाह के पैगंबर की तौहीन थी। नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। बहुत नमाजें, बहुत इबादतें, जुआ नहीं खेला, शराब नहीं पी, गुनाह और कोई इसने मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। हुजूर के उम्मती हैं इसलिए अजाब नहीं आता, वरना अमल, अरे अमल तो है ही नहीं भैया। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ते, रमजान में रोजा रखने को हम तैयार नहीं, हुजूर की तालीमात पे अमल करने को हम तैयार ही नहीं। हजरत अल्लामा कहफुल वरा साहब ने आपको कई बातें बताई बड़े काम की। हद तो यहां हो जाती है कि जब हम कोई दीनदारी का काम भी करते हैं ना, उसमें भी हम कोई ना कोई खुराफात शामिल कर लेते हैं। अभी ईद मिलाद नबी का मौका आया, हर मोमिन को, मुसलमान को खुश होना चाहिए। वो मोमिन ही क्या जिसे नबी की आमद पर खुशी न हो, क्योंकि घर में अगर बेटा पैदा होता है सारे खानदान को खुशी होती है, कपड़े बांटे जाते हैं, मिठाई तकसीम होती है। अपने घर में बेटा आए सबको खुशी होती है, उसकी सालगिरह पर केक कटता है, मिठाई बंटती है। ऐ लोगों, वो बेटा जिसका पता भी नहीं पड़ा हो बनेगा क्या, वो हो सकता है नमाजी बन जाए, हो सकता है कोई डाकू मवाली हुंडा बन जाए, दोनों बातें हैं। मगर उसके पैदा होने पर ये हाल है खुशी का, तो उस नबी के पैदा होने पर क्यों खुशी न मनाई जाए कि वो नबी आया, जुल्म मिट गया, वो नबी आया, बुराइयां खत्म हो गई, वो नबी आया, कुफ्र खत्म हो गया, वो नबी आया, जिहालत खत्म हो गई, वो नबी दुनिया में आया, कमजोर लोग महफूज हो गए, वो नबी आया, मजलूमों को सीने से लगा लिया, वो नबी आया, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उसने उन बच्चियों को बचा लिया, वो नबी आया जिसने दुनिया में आकर दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया की काया पलट के रख दी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे नबी पैदा हुए, जब मेरे नबी का बचपन गुजरा, कैसा जिहालत वाला दौर था। 40 साल के बाद में आका ने नबूवत का ऐलान किया, मगर सुनो सुनो हाल क्या था। वो अरबी लोग थे, बड़ा अपने आप को बड़ा काबिल समझते थे, मगर उस दौर के अंदर 6 लोग थे जिन्हें लिखना आता था, जिन्हें पढ़ना आता था। ऐ लोगों, जब नबी दुनिया में आए 6 लोगों को लिखना आता था, पढ़ना आता था, लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा ने आने के बाद में दुनिया की काया पलट कर रख दी। आज दुनिया में लाखों करोड़ों लिखने वाले, पढ़ने वाले, क्योंकि मेरे नबी ने मक्के में ऐलान कर दिया, मदीने में ऐलान कर दिया, इल्म की अहमियत को वाज़ेह कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो। माशाअल्लाह। नबी ने उम्मत को कहा कि इल्म हासिल करो, तो उस नबी की विलादत पर खुशी क्यों ना मनाए, क्यों मिठाइयां ना बांटे, क्यों महफिलें न सजाएं। जरूरी हो जाता है जिक्र करना। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होता है, मैं वो सवाल आपको बताकर जल्दी अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। लोग सवाल करते हैं, मियाँ 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात भी हुई है, कहते वफात भी हुई है तो खुशी कैसी, गम होना चाहिए। पहली बात तो ये कि तारीख हुजूर के दुनिया से जाने की इख्तिलाफ है कि 12 है या 17 है या कौन सी है, कंफर्म नहीं है, लेकिन विलादत की तारीख कंफर्म है कि 12 ही है। अच्छा, चलो हम उनकी ही बात मान लेते हैं, वो कह रहे हैं जी वो वफात का भी दिन है। तो मुझे एक बात बताओ, हर अक्लमंद आदमी बताएगा, आदमी दुनिया में आता पहले है या जाता पहले है दुनिया से? बोलो बोलो। पहले आता है तभी तो जाता है, और जो आएगा नहीं वो जाएगा क्या? तो पता लगा पहले आता है फिर जाता है, पहले
पहले आता है फिर जाता है। अब खुशी मनाने वालों, अगर कोई कहे नबी तो गए हैं वफात पाई है, कह देना आता दुनिया में पहले है जाता बाद में है। तो इसका मतलब ये हुआ नबी पहले आए हैं बाद में गए हैं। तो पहले आने की खुशी मनाने दे, गम का बाद में देख। पहले तो आए हैं, पहले आने की तो खुशी मनाने दे। आने का तो भुला रहा, जाने वाले पे पूरा फोकस है कि हुजूर गए हैं, वफात हुई है, जाहिरी तौर पे दुनिया से गए हैं, पर्दा किया है। तो क्या मतलब? पहले जरा नबी का आना भी देख ले, पैगंबरे खुदा आए शान क्या है। हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान, आप फरमाती हैं जब मेरे शिकम में मेरे आका आए, जब मेरे शिकम में पैगंबरे खुदा आए, कहती हैं मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी। जिधर से जाती हूँ रास्ते महक जाते हैं, जिधर से गुजरती हूँ रास्ते महक जाते हैं। ऐ लोगों, नबी अपनी माँ के शिकम में आए, रास्ते महकने लगे, माँ जिधर से गुजर रही है। यार कौन करेगा बराबरी? है कोई ऐसा जो बराबरी कर ले? वो नबी जो माँ के शिकम में आया है, माँ चल रही है, रास्ते महक रहे हैं, फिर कोई उसे कहे कि वो तो मेरी तरह है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ परेशान थी, उल्टियों पे उल्टियां कर रही थी। तू माँ के शिकम में आया, तेरी माँ की तबीयत खराब थी, हालत खराब थी, और मेरे नबी माँ के शिकम में आए तो माँ का सारा गम दूर हो गया, तबीयत शाद हो गई। रास्ते महकने लगे। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं जिधर से जाती हूँ मुझे सलाम की आवाजें आती हैं। रास्तों के पत्थर कहते हैं ए नबी की अम्मी तुम्हें सलाम है। आमिना सलाम, आमिना सलाम, इसलिए कि तुम पैगंबरे खुदा की माँ बनने वाली हो। विलादत का जरा सा नक्शा भी देख लो। बड़े मेरे आका की विलादत के वक्त में मौजज़ात का ज़हूर हुआ है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात तुम्हारे मेरे आका जब दुनिया में आए, कौन सा दिन है? पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल, सुबह सादिक का वक्त है। कौन सा वक्त है? सुबह सादिक का वक्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुबह के वक्त की कसम भी उठाई है। अल्लाह ने फरमाया वल फज्री व लयालिन आश्र। ये जो वल फज्र क्या है, इसका तर्जुमा ये उलमा बैठे, उस सुबह की कसम। कौन सी सुबह की कसम? अच्छा ये बताओ कसम किसे कहते हैं, तुम जानते हो? कसम हम अपनी बात करें, हमारे मुआशरे में हम लोग क्यों कसमें खाते हैं? जब जबान की बात मुस्तनद न ठहरती हो, जब कोई बात का यकीन न करता हो, जब किसी को एतबार नहीं होता हो, तो कसम खा के एतबार दिलाया जाता है। मतलब ये हुआ कि भाई हमने अब कसम खा के बात कह दी, इसका मतलब अब बात सच है। दो लोगों में झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, जी मेरा इस पर कर्जा आ रहा है, वो कह दे है ही नहीं, कहते कसम खा ले मस्जिद में, है होता है कि नहीं? कसम खा ले छोड़ दूंगा, मतलब ये कि एतबार नहीं हो रहा ना, तो आखिरी हथियार क्या है? कसम। मगर मुझे बताओ मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार ने जो कुरान मजीद में कहीं पे कहा वल असर, जमाने की कसम, कहीं अल्लाह ने कहा वल फज्र, सुबह की कसम, सुबह के वक्त की कसम, कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद। अल्लाह ताला ने शहर की कसम उठाई, शहर की कसम याद की। अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी कसमें उठाने की, कसमें याद करने की? कौन है जो अल्लाह की बात का इनकार कर दे, उसका इकरार न करे? कौन है जिसे अल्लाह की बात पर यकीन नहीं? सबको यकीन है।
कुरान पे हमारा ईमान है, अल्लाह के हर हुक्म को हम मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान पे हमारा ईमान है। यहाँ पर मामला यकीन वाला नहीं कि किसी को यकीन दिलाया जा रहा है, नहीं नहीं, बात ये नहीं है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बारहा कुरान मजीद में कस्में उठाई, कस्में याद की, जिस जिस चीज की अल्लाह ने कसम उठाई तो उस कसम का मकसद ये है कि अल्लाह उस चीज की अहमियत को बयान कर रहा है, उस चीज की अजमत को बयान कर रहा है, उस चीज की फजीलत को बयान कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने जो ये सुबह के वक्त की कसम उठाई है, सुबह के वक्त की कसम को याद किया है, तो मतलब ये कि अल्लाह सुबह के वक्त की अहमियत को बयान कर रहा है, सुबह के वक्त की फजीलत को बयान कर रहा है। सुबह के वक्त की अहमियत क्या है? सुबह सादिक के वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है। क्या अहमियत है? अल्लाह ने गोया मिजाज दिया, ये जो सुबह सादिक का वक्त होता है इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों अहमियत है? तो गोया अल्लाह का जवाब आएगा, इसलिए अहमियत है कि सुबह सादिक के वक्त में मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। तो सुबह सादिक की अल्लाह ने कसम याद, मतलब ये कि उस वक्त की अहमियत को अल्लाह बयान कर रहा है कि ये वक्त इसलिए ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इस वक्त में मेरा महबूब दुनिया में आया है। 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात भी मायूस नहीं जा रही है, दिन भी मायूसी के साथ नहीं आ रहा है। अल्लाह ने दोनों को ये इज्जत बख्शी है कि दोनों का एक का आखिर का हिस्सा है, एक का शुरू का हिस्सा है। और अल्लाह ने उस वक्त में अपने महबूब को दुनिया में भेजा। और शान क्या, आओ जरा गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात की प्यारी अम्मी जान जनाब सैयदा आमिना खातून फरमाती है, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब पैगंबर खुदा दुनिया में तशरीफ लाए तो शान ये कि आका की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। जब मेरे नबी दुनिया में आए नहाए हुए, सुरमा आंखों में लगा हुआ, जुल्फे सबरी हुई है, आका पाक साफ सुथरी हालत में आए तो क्या हुआ, आपने आपकी वालिदा ने कहा मेरे सारे कमरे में नूर ही नूर हो गया। इतना नूर, इतना उजाला, इतना नूर, इतनी रोशनी। कहती है मैंने उस उजाले में अपने घर में बैठकर मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। अल्लाह अकबर। नबी आए, मगर सुनो मेरे प्यारे, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह इतना फजल फरमाता है, करम फरमाता है, अब उस नबी की शान करीमी भी देख लो। आए दुनिया में तो सबसे पहले मेरे आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया, सर को सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मती उम्मती की सदाएं हैं, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। ऐ सुन्नियों, कितना जरूरी हो
हो जाता है, उस नबी को याद करना कितना जरूरी हो जाता है, उस नबी की महफिलें सजाना कितना जरूरी हो जाता है, उस नबी की अजमत को बयान करना कितना जरूरी हो जाता है, उस नबी की अजमतों का ऐलान करना कि जो नबी दुनिया में आया, आते ही उसने तुम्हें मुझे याद किया, हम गुनाहगारों को याद किया, कितना जरूरी हो जाता है। उस नबी का तज़किरा करना जिस नबी ने जब तक दुनिया में हयात ज़ाहिरी के अय्याम गुजारे, हर लम्हा उम्मत को याद किया। फरमाया मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह ताला ने 3 सवाल मुझे अता किए, यानी 3 चीजें मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूं, जो मांगना चाहूं मांग लूं। आका फरमाते मैंने 2 सवाल दुनिया में कर लिए। 2 सवाल क्या कर लिए? आका फरमाते एक सवाल जब मैं पैदा हुआ मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ऐ मौला मेरी गुनाहगार उम्मत पे रहम फरमा दे। कहते हैं आका मदनी करीम आका ने फरमाया कि एक सवाल वो कर लिया, और दूसरा सवाल कहते जब मैं मेराज को गया मैंने अल्लाह से कहा मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों पे फजल फरमा दे। आका फरमाते 2 सवाल कर लिए। तीसरा सवाल मैंने आखिरत के दिन के लिए उठा के रख लिया, महशर के दिन के लिए उठा के रख लिया, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, जब कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, जब एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे, सब पर रहना निकल के आएंगे, एक एक कब्र से 70 मुर्दे आ रहे होंगे, वो महशर का मंजर मेरे प्यारो याद करो, वो मैदान महशर का मंजर। मेरे आका फरमाते हैं उस दिन सब डर रहे होंगे, सब कांप रहे होंगे, जलाले खुदाबंदी हैबत खुदाबंदी अल्लाह ताला की हैबत ऐसी होगी कि कोई ताब नहीं ला पा रहा होगा, सब कांप रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त में कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा। आका फरमाते हैं मगर मैं उस वक्त में भी एक सजदा करूंगा, सजदे में अपना सर झुकाऊंगा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जो नबी उम्मत को कभी नहीं भूले, वो उम्मत नबी को भूल जाए, क्या यही इंसाफ? जिस नबी ने हर वक्त उम्मत को याद किया, उम्मत का ख्याल रखा, वो नबी की उम्मत उस नबी को भूल जाए, क्या ये इंसाफ? ये इंसाफ नहीं। हर वक्त याद करो और ऐसे याद करो कि जैसे मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सैयदी सरकार आला हजरत ने ऐलान कर दिया और बता दिया और दुनिया को मिजाज दे दिया। आपने फरमाया खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नेमतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वो साते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आला ने फरिश्तों से फरमाया है फरिश्तों मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूं। किससे? मिट्टी से। और फिर अल्लाह फरमाता फिर मैं उसमें अपनी रूह फूंकूंगा। फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जब मैं आदम में रूह फूंक दूं तो तुम आदम को सजदा करना। अल्लाह ने हुक्म दे दिया तुम आदम को क्या करना? फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, सारे फरिश्ते सजदे में झुक गए, एक नहीं झुका। कौन नहीं झुका? शैतान, इल्ला इब्लीस नहीं झुका। अल्लाह ने फरमाया तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहने लगा या अल्लाह मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, तो मैं बेहतर, मैं बेहतर। अल्लाह जिसे बेहतर बनाता है वो खुद अपने आप को बेहतर नहीं समझता, बल्कि अल्लाह ताला मखलूक के दिलों के अंदर ये बात डाल देता है कि मखलूक उसे बेहतर समझने लगता है।
और जिस दिन वो खुद को अपने आप बेहतर समझने लगे कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, समझ लो उस दिन काम खराब है उसका। समझ लो। अब जैसे हम सोचते हैं ना, अरे मैं तो बड़ी अच्छी तकरीर करता हूं, मैं तो बड़ा अच्छा मुकर्रिर हूं, बस समझ लो जिस दिन ये बात पैदा हो गई उस दिन बेड़ा गर्क है, काम खराब है। तकब्बुर, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। इब्लीस जो बना तकब्बुर की वजह से तो बना, गुरूर, घमंड। आदमी घर बनाते इतना मगरूर हो जाता है, घमंड आ जाता है उसको। गाड़ी लेते घमंड आ जाता है, चाहे किस्तों पे ली हो गाड़ी, मगर फटा फिरेगा। और कई तो ऐसे हैं 6 महीने के बाद बैंक वाले तलाश में खड़े हैं कहीं मिल जाए और हम धरपकड़ करें इसकी गाड़ी पीछे, मगर ये अकड़ा अकड़ा फिर रहा गाँव में। गाड़ी निकाली, अपाचे निकाली, पल्सर निकाली, पूरे गांव में हुर हुर हुर। और बुलेट मिल जाए तो फिर तो यूं कह रहा कि जितने मुझसे जले हैं ना इनके कलेजों पे, बोले जब मैं हुर हुर करता हूं तो इनके कलेजों पे तकलीफ होती है। और तूने ले लिया हवाई जहाज, 2-2.5 लाख की बुलेट पे कलेजों में तकलीफ कर देगा, कलेजे खराब कर देगा लोगों। तूने जैसे हवाई जहाज ले लिया भाई, तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो बोलना, वरना आप अपनी दाद अपनी जेब में रखना। मैं कल दूसरी जगह जाकर तकरीर सुनाऊंगा, वो मुझे दाद दे देंगे, पैसे देना मत देना, मगर अगर तुम्हें बात अच्छी लगे तो बोलना जरूर। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। बच्चों, जवानों, सुनो, गौर से सुनो। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मालिक तूने नवाजा, या अल्लाह तेरा ऐसा तूने नवाजा, मगर मगरूर ना होना। जिस दिन मगरूर हो गए समझ लो तुम्हारा नफ्स तुम पे गालिब आ गया। बच के रहना नफ्स के हमलों से, बच के रहना नफ्स के हमलों से। शैतान ने कहा सजदा नहीं करूंगा, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। अल्लाह ने फरमाया मरदूद बना दिया तुझे। अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाला और उसे निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे मरदूद बना दिया गया, लानत का तौक गले में डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया। अब यहां से असली खेल शुरू हुआ। शैतान कहने लगा भाई मैं तो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल था, जन्नत में आना जाना था, मजे मजे थे, और मेरा सब कुछ छीन लिया। शैतान बन गया। कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ है आदम की वजह से हुआ है, ये ना होते तो मेरा ये हाल नहीं होता। उसने कहा ये मेरा पक्का दुश्मन है, जबकि ये इसका दुश्मन इसका नफ्स था, मगर इसने हजरत आदम को अपना दुश्मन मान लिया। कहने लगा ये मेरे दुश्मन है। बस फिर क्या था मियां, ये तो हजरत आदम से बस दुश्मनी ऐसी रखी इसने खतरनाक। बोला बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा। इधर अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में दाखिल कर दिया, और फिर जन्नत में अल्लाह ने पहली औरत को हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया हजरत आदम की पसली से। ये पहला जोड़ा तैयार हुआ मर्द औरत का। मगर एक बात बहुत काबिल गौर है और बहुत तवज्जो से सुनने की है। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी सुन लें और आप भी सुन लो। जिनके घर की औरतें नहीं सुन पाए वो अपने घर जाके सुना देना। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया, मगर जन्नत के अंदर पैदा नहीं किया, जन्नत के अंदर नहीं बनाया। यानी पहले आदमी को अल्लाह ने बनाया तो जन्नत में नहीं बनाया।
मगर जब अल्लाह ने पहली औरत को बनाया तो जन्नत के अंदर पैदा किया। इसको समझने की जरूरत है। पहला मर्द बना तो उसे जन्नत में नहीं बनाया अल्लाह ने, जन्नत के बाहर। और जब पहली औरत बनी तो अल्लाह ने उसे जन्नत में बनाया, जन्नत में पैदा किया। क्यों? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा फरमाया? मुफस्सिरीन इकराम ने कई वजहें बयान की। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा वजहें बयान कर दूं, एक दो बता देता हूं। सुन बता दो, बड़े सीधे लोग गर्दन भी नहीं हिला। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जो हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया, दुनिया की पहली औरत को जो अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया, उसकी कई वजूहात हैं। एक वजह ये बयान फरमाई कि औरत को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया ताकि औरत की आंख खुले तो सबसे पहले वो जन्नत के नजारे देखे। औरत की आंख खुले तो सबसे पहले उसे जन्नत की बहारें नजर आए, जन्नत का रंग रूप नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए, जन्नत के नजारे नजर आए, जन्नत के बागात नजर आए, जन्नत की नहरें नजर आए, जन्नत के मेवे नजर आए, जन्नत की सफाई नजर आए, जन्नत का हुस्न नजर आए। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया। ऐ मेरे आका के गुलामों, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। ऐ औरत, सबसे पहले आंख खोल के जन्नत को देख रही है, सबसे पहले जन्नत के नजारों को देख रही है। देख के जा, तुझे दुनिया में जाना है, जमीन पे जाके अपना घर बसाना है। याद रख ले, तुझे जन्नत दिखाई गई, जन्नत में पैदा किया गया। जब तू दुनिया में अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया कि अपने घर को क्या बना देना? जन्नत का। बोलो यार, इतनी सी ज़बान है, हिल जाए तो क्या हिला? कुछ नहीं। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। अभी बोले ना बोले? अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया जन्नत का नमूना बना देना घर को। अब अपने अपने घर की हालत खुद देख लो। इन औरतों ने घरों को बना क्या रखा? महाभारत चली हुई है घरों में। आदमी जब शाम को घर पे आता है ना काम से, तो ये भरी बैठी होती है पूरे दिन की। जैसे एयरगन एक साथ स्टार्ट हुई ना, 47 दन 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 दन, आदमी आया तो ऐसे ही स्टार्ट होती है। न खैरियत, ना उसका कोई हाल अहवाल पूछेगी, ये ना कि बेचारे का जरा सा सर दबा दे, गरीब का गला दबाने की कोशिश नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है, ये जवान बैठे हैं जिनकी शादियां नई नई हुई होंगी वो जानते हैं, जिनकी पुरानी हो गई उन्हें भी बड़ा तजुर्बा है, जिनकी होने वाली है वो अब जान लें। 20 साल 25 साल माँ बाप ने पाला परवरिश की, मगर बेचारे इतना पढ़ा नहीं पाए, इतना सिखा नहीं पाए जितना एक रात में उसने पढ़ा दिया। 2-4 दिन में उसने ऐसा पढ़ाया कि सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तुम पूरे पढ़ गए। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब एक आदमी से पूछा कि भाई तुम अपनी जिंदगी में अपना सबसे बड़ा उस्ताद किसे मानते हो, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है? उसने कहा साहब मैं अपनी बीवी को मानता हूं। कहा कैसे कैसे? बोले मैं बहुत सारी बातों से अनजान था, वो बातें मुझे मेरी बीवी ने बताई। मसलन कहने लगा मेरी माँ मेरे भाइयों से ज्यादा प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है। ये बात मुझे 25 साल तक पता ही नहीं लगी, ये बात मुझे मेरी बीवी ने बताई। कौन पढ़ा देगा इतने? 25 साल में मैं समझ ही नहीं पाया, और मेरी बीवी ने मुझे समझाया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे दूसरे भाइयों से ज्यादा लगाव रखती है, तुमसे कम। कहने लगा मेरा भाई मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे मेरी बीवी ने बताई। मेरी बहनें बस लूटना खसोटना चाहती है मुझे, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा इतना मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं जितना मुझे मेरी बीवी ने पढ़ा दिया। तो हमारे यहाँ की बुजुर्ग औरतें इसीलिए तो कहती हैं कि जो हम 25 साल में न पढ़ा सके, कम वक्त ने एक रात में आकर पढ़ा दिया। और 4-4 फीटी 4.5 फीटी औरतें 6-6 फीट के आदमी को यूं इशारों पे नचा रही हैं। अगर रिश्तेदारी में बैठे हैं कोई बातचीत हो रही है और ये कुछ कह रहा है, बस ये जरा सी आंखें दिखा दे, वहीं चुप हो जाएगा, जबान पर ताला लग जाएगा। क्यों भाई? जरा सोचने की बात है, आजादी चली गई,
बोलने की भी आजादी चली गई। घरों के अंदर ये आलम हो गया, मर्द अपनी औरतों से डर रहे हैं। और पिछले दिनों तो नीला ड्रम मार्केट में गर्दिश कर रहा था। इतना डर था कि नीले ड्रम को देख के लोग डर जाते थे। अल्लाह बेहतर फरमाए, अजीजाने गिरामी वकार, गौर से सुनियो। अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर औरत ने घर को जन्नत का नमूना नहीं बनाया, बल्कि कुछ और ही बना दिया। आगे बढ़ो। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया? अल्लाह चाहता तो जन्नत के बाहर भी पैदा फरमा देता, मगर अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। और फिर सोचने वाली एक और बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी मंगाई, उसको गूंधा गया, गारा बनाया गया, गूंद के तैयार किया गया। 40 साल तक रखी रही, फिर उसमें जो है आवाजें आने लगी। वो फिर पूरा एक प्रोसेस था। अल्लाह ने उस प्रोसेस के तहत हजरत आदम को दुनिया के पहले इंसान को पैदा किया। मगर जब औरत को बनाया तो फिर वही प्रोसेस दोहराया नहीं गया कि फिर से मिट्टी मंगाई जाती, कारा बनता, गूंदा जाता। और 4 चीजें इंसान की तकलीफ में है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये 4 चीजें हैं। तो हर इंसान की तकलीफ में यही 4 चीजें रहेंगी, क्योंकि असल तो हजरत आदम है ना। हजरत हव्वा की तकलीफ में भी यही 4 चीजें हैं, और वो भी मिट्टी से ही, क्योंकि उनकी असल हजरत आदम है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पहले आदमी को तकलीफ किया अल्लाह ने, पहली औरत को भी तकलीफ किया, मगर थोड़ा सा उस प्रोसेस को चेंज कर दिया। अल्लाह ने फिर हजरत हव्वा को बाईं पसली से और जन्नत में पैदा किया। क्यों? यहां से पर्दे का भी मिजाज मिलता है, हया का भी मिजाज। अल्लाह ताला ने औरत की इतनी पर्देदारी फरमाई, पैदा करते वक्त, दुनिया की पहली औरत को पैदा करते वक्त पर्देदारी का इतना अल्लाह ने एहतमाम किया कि जो प्रोसेस हजरत आदम को बनाने में था वो दोहराया नहीं गया, बल्कि अब बाईं पसली से पैदा कर दिया गया और जन्नत के अंदर पैदा किया गया ताकि पर्दा रहे। वहां फरिश्तों का हुजूम था, हजरत आदम के अंदर रूह डाली गई, फिर सजदा कराया गया। यहां वो सब नहीं था, यहां पर्दा था। हजरत आदम सो रहे थे, अल्लाह ने पैदा कर दिया हजरत हव्वा को। जब आंख खुली देखा अपने बराबर में हजरत हव्वा को पाया। फरमाने लगे तुम कौन हो? कहने लगी मैं औरत हूं, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है। हजरत आदम ने हाथ बढ़ाना चाहा, छूना चाहा, हजरत हव्वा को जब छूना चाहा अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ न लगाना, हव्वा को न छूना। या अल्लाह किस लिए? मेरे लिए तो पैदा किया गया, या अल्लाह मेरे लिए तो बनाया गया, हाथ क्यों ना लगाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया आदम ऐसे नहीं, पहले तुम्हारा निकाह किया जाएगा, पहले तुम्हें मेहर अदा करना पड़ेगा। या अल्लाह क्या मेहर होगा? मेरे पास क्या है देने को? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा मेहर ये होगा कि तुम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ोगे। पहले मेहर अदा करो, वो ये कि महबूब पे दुरूद पढ़ो, फिर छूना, फिर करीब जाना। अच्छा, अब अल्लाह ने इन्हें दोनों को, हजरत आदम और हव्वा को हुक्म दिया। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो। कहां रहो? शैतान को निकाला और इन्हें जन्नत में रखा। तो जो निकला हो वो तो गुस्से में होगा ही कि यार वो जन्नत की बहार है, वो जन्नत की आस है। हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है कि नहीं? भाई जन्नत में जाना है नहीं जाना? ये अलग बात है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि मौलाना सिद्दीक साहब जब तकरीर करेंगे और कहेंगे बोलो सुभान अल्लाह, बस हम तो 4 बार सुभान अल्लाह बोलेंगे और हो जाएंगे जन्नत में। ये अलग बात है कि हमने सोच लिया बस एक पतीला बिरयानी और हम हो गए जन्नती। सोच लिया लोगों ने। डबल चाबी के चावल मंगाओ, लंबे वाले बिरयानी बनाओ और खिला दो, लंगर हो गए जन्नती। ये सवाब का काम तो है, मगर इससे जन्नती बन जाओ ऐसा नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों। अच्छा, बिरयानी के नाम से कई लोग लुभाने भी आते हैं हमारी कौम को। बिरयानी के चावलों पे कई लोग लुभाने आते हैं, फंसाने आते हैं, बहकाने आते हैं। चलो बिरयानी मिलेगी, चलो। हमारे लोग भोले भाले फंस गए लंबे लंबे चावलों में। याद रखना इस्लाम वो पाकीज़ा मजहब है। ये इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है।
जन्नत इतनी आसान नहीं। हर आदमी जन्नत में जाना चाहता है, जन्नत के बारे में सुना है, जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें, बागात, हर किस्म के फल, जन्नती ग़िज़ाओं की क्या बात, सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम हजरत हव्वा जन्नत में पहुंच गया, शैतान तो बहुत तकलीफ में पहुंच गया। अब वो इस मंसूबा बंदी में लग गया कि इन्हें निकालूं कैसे, प्लानिंग करने लगा इन्हें कैसे निकालूं जन्नत से। तो उसे क्योंकि पहले जन्नत में आता जाता था तो इसमें आजम भी मालूम थे, आते थे। वो बहरहाल इसमें आजम का सहारा ले लेके ऊपर बढ़ता गया और वो जन्नत के करीब तक पहुंच गया। अच्छा, मशीयत भी थी, नस्ल इंसानी का आगाज भी होना था और दुनिया को बहुत सारे सबक, बहुत सारे पैगाम इंसानियत को मिलने थे। मगर देखे शैतान पहुंच गया। अब ये इस फिराक में था, जन्नत में अंदर कैसे जाऊं, वो तो अंदर है, मैं बाहर हूं। अंदर जाऊंगा तभी तो बहकाऊंगा, सुनो, अंदर जाऊंगा तभी तो बहकाऊंगा। कहने लगा मैं अंदर कैसे जाऊं। तो चूंकि ये पहले जन्नत में रहा था, जन्नत में इसका आना जाना था, तो इसकी दोस्ती जन्नत के जानवरों से भी थी। जन्नत में एक मोर भी रहता था, जन्नत में सांप भी था। अच्छा, सांप ऐसा नहीं था जैसा आज होता है और मोर भी ऐसा नहीं था जैसा ये अब है। अब वाले के पैर काले हैं और वो जो जन्नत में था उसके बड़े खूबसूरत थे, पैर भी पूरा ही खूबसूरत था वो। और ये जो सांप आप देखते ना जमीन पर रेंगता हुआ, ये पेट के बल चलता हुआ, ये ऐसा नहीं था। फरमाया गया ये ऐसा था जैसे ऊंट नहीं होता ऊंचा, इसके पैर थे, ये ऊंचा था, इस तरह का सांप था। अजीजा ने गिरामी वकार, ये शैतान जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। इसने किसी तरह जुगाड़ लगाया, मोर से बातचीत की, मोर से कहने लगा भाई मैं तेरा पुराना दोस्त हूं, तू मेरा पुराना यार है, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। मैं जन्नत में नहीं आ सकता मगर तेरी याद आती है, तू मेरा एक काम कर दे। मोर ने कहा क्या काम है। कहने लगा बस इतना सा काम है, मुझे जन्नत में पहुंचा दे अंदर। मोर कहने लगा ये काम मैं नहीं कर सकता, दरोगे जन्नत मुझे ये काम करने नहीं देंगे। का कोई तो तरीका निकाल। शैतान बोला अच्छा ये नहीं कर पाएगा तो इतना कर दे कि तू हजरत आदम और हव्वा दोनों को किसी तरह जन्नत के दरवाजे तक ले आ और तू मेरे सांप से मुलाकात करा दे, बस ये काम कर दे, बाकी मैं खुद देख लूंगा। उसने कहा ठीक है। मोर ने सांप से मिलवा दिया। शैतान सांप से कहने लगा, ये कुरान है, पुरानी वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। सांप कहने लगा सांप से, इसने कहा शैतान ने कि एक काम करना है, मुझे जन्नत में पहुंचाना है। सांप कहने लगा कैसे पहुंचाऊंगा, नहीं पहुंचा सकता। शैतान बोला पहुंचा सकता है, तरीका मैं बताऊंगा। का क्या तरीका है। का बस इतना कर, तू अपना मुंह बाहर लेके आ, अपनी गर्दन बाहर लेके आ, अपना मुंह खोल दे। जब तेरा मुंह खुलेगा मैं तेरे मुंह के अंदर बैठ जाऊंगा और तू मुझे जन्नत में लाकर छोड़ देना, मुंह खोल देना, मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा। बात तय हो गई। उधर तो मोर नाचने लगा, हजरत आदम और हव्वा को लुभाने लगा, ये उनको लुभाने लगा। हजरत आदम और हव्वा इसे देखने लगे और इसे देखते देखते आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते जन्नत के दरवाजे कैसी खिंजीर की जन्नत में आ गया ये। हजरत आदम और हव्वा ने इसे देखा, अल्लाह की पनाह मांगी और मान लगे कौन है। कहा कि हूं तो मैं इब्लीस शैतान, मगर मैं अपनी गलती पे बड़ा शर्मिंदा हूं। ए यूट्यूब आराम से काम करो, अपना समेटो, मगर बेटे बातचीत मत करो। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बातें, अल्लाह सलामत रखे। बस इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं, खत्म कर दूंगा। तो शैतान कहने लगा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, माफी मांगने आया हूं। देखो कैसे धोखे देता है शैतान। कहने लगा ऐ आदम, मैंने बरतरी का तसव्वुर जो अपने अंदर पैदा किया, बरतरी सबका तकब्बुर की वजह से मैं जलीलो खार हो गया। कहने लगा मुझे अपनी गलती का एहसास है, नादिम और शर्मसार हूं। मैं ये चाहता हूं कि बस किसी तरह अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐ आदम कोई रास्ता निकालो कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुझे अपनी गलती का एहसास है तो तू तौबा कर, अल्लाह करीम में माफ करने वाला है, मैं तेरी सिफारिश करूंगा। इसने कहा
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहने लगा अल्लाह ताला ने तुम्हें एक शजर के करीब जाने से मना किया है? फरमाया हाँ मना किया, और कुरान में उसका ऐलान है। अल्लाह ने फरमाया था वकुला मिनहा हैथु शि'तुमा रगदा वला तक़रबा हादिहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म था आदम जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ पियो, मगर ये जो शजर ममनुआ है, एक शजर है, इसके करीब न जाना, इसका फल न खाना, वरना हद से बढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। एक शजर जिसे शजर ममनुआ कुरान ने कहा, फरमाया इसके करीब न जाना। अब यहाँ बहुत अहम बातें बता के गुफ्तगू को क्लोज करूंगा। कुरान कहता है हजरत आदम से अल्लाह फरमाता है कि आदम शजर ममनुआ है, ये इसके करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान से फरमाया अल्लाह ताला ने उसके करीब जाने से मना किया है। अब शैतान बहकाने लगा, कहने लगा आदम जो मुझसे गलती हो गई सो हो गई, मगर मैं अपनी गलती पे नादिम हूं, अब आपसे मोहब्बत करता हूं, आपकी फिक्र करता हूं, आपका मुझे ख्याल है। ऐ आदम मैं आपकी फिक्र में आया हूं, सुनो अल्लाह ने जो आपको वो फल खाने से मना किया है, वजह ये है अगर आपने उसको खा लिया तो कभी मौत नहीं आएगी, फिर फरिश्तों की तरह अमर हो जाओगे। कहा आदम तुम एक काम करो, इस फल को खा लो, क्योंकि देखो फिर एक दिन मौत आएगी और बड़ी तकलीफ होगी, ये मुझे बड़ी फिक्र हो रही है आपकी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरदूद दफा हो जा, तू तो बहकाने आया है। ये कहने लगा मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, नासिह बन के आया हूं। हजरत आदम ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। इसे तो दफा कर दिया, मगर बाज मुफस्सिरीन फरमाते हैं हजरत आदम के दिल में ये बात रह के थोड़ा सा कहीं ना कहीं ख्याल आता था कि आखिर अल्लाह ने क्यों रोका इसके करीब जाने से, इस फल को खाने से आखिर अल्लाह ने क्यों मना किया। इंसान का फितरी मामला है कि जिस चीज से रोका जाए उसकी तरफ इसे रगबत होती है, ये उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने भी कहा ना बकरी वाली चाल, जिस तरफ से रोको उस तरफ जाएगा, जिस तरफ खींचो उस तरफ नहीं जाएगा। ये एक इंसान के अंदर है और नफ्स इस पर आमादा करता है, मगर बंदा अगर नफ्स पर काबू पा ले तो फिर मामला सवा साल है। हजरत आदम को ये शैतान बहका नहीं पाया तो इसने सोचा क्या करूं। बात इसकी समझ में आ गई, आदम को बहका नहीं सका तो क्या हुआ, हव्वा को बहकाऊंगा। मर्द को नहीं बहकाया तो औरत को बहकाऊंगा। आज भी देखो मर्द जल्दी नहीं बहकता, औरत बहक जाती है। आज भी है नहीं, औरत बहुत जल्दी बहक जाती है। अकेला एक दिन पाया इसने हजरत हव्वा को शैतान ने, तो बस ये आ गया और हजरत हव्वा के पास आके कहने लगा हव्वा मेरी बात नहीं सुनी उस रोज आप लोगों ने, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, इसे फल को खा लो, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, कुछ नहीं होगा। फरमाया गया कि इसने पहले खुद खा के दिखाया, कहा देखो ये मैंने खा लिया, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं होगा, खा लो, तुम तो वैसे ही डर रही हो। फल कौन सा था, इसमें कई अकवाल है। बाज ने फरमाया कि वो गेहूं था, बाज मुफस्सिरीन फरमाते वो अंगूर था। मुख्तलिफ आ रहा है, लेकिन गेहूं पर ज्यादा इत्तेफाक है। तो हजरत हव्वा को जब इसने दिया था ना खाने के लिए, तो ऐसा गेहूं नहीं था जैसा अब होता है। ये छोटा सा गेहूं, गेहूं का दाना कितना बड़ा होता है, इतना सा होता है, बच्चे बच्चे को पता, मगर ऐसा नहीं था उस वक्त। उस वक्त इतना बड़ा होता था गेहूं का दाना, जैसे तरबूज नहीं देखे आपने बड़े बड़े, उतना बड़ा होता। और गेहूं के दाने में बीच में आपने लकीर देखी, बीच में लकीर होती है, निशान होता नहीं, ये क्या है। फरमाया गया कि जब हजरत हव्वा ने वो फल खाया था जन्नत में, तो उसको बीच में से तोड़ा था, और तोड़ के आधा आपने खुद खाया था और आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रखा था, उनको खिलाया। तो जिस दिन इन्होंने वो तोड़ के पहली मर्तबा खाया, उस लम्हे को अल्लाह ने यादगार बनाया और निशान इसके अंदर पैदा फरमा दिया। अब कयामत तक ये गेहूं में निशान पैदा हो गया बीच में। हजरत हव्वा को इसने बहकाया, कहने लगा खा लो, पहले खुद खा के दिखाया। बहरहाल हजरत हव्वा को इसने खिला दिया, आधा हजरत हव्वा ने खाया और आधा लाकर हजरत आदम को दिया, कहने लगी खा लो।
कुछ नहीं होगा। आपने फरमाया तो आ गई उसकी बात हो? कहा नहीं वो तो हमारी भलाई की बात कर रहा था, ऐसा कह रहा था वैसा कह रहा था, खा लो कुछ नहीं होगा, उसने भी खाया था मैंने भी खाया था। बहरहाल वो बातें कर करके हजरत आदम को भी राजी कर दिया। यहां से ये भी मिजाज मिल गया। ये जो सासें कहती है ना कि ये मर्द औरत की बात मानता क्यों है, इसलिए मानता है कि दुनिया की पहली औरत ने दुनिया के पहले मर्द से अपनी बात मनवाई थी, कहा तक खा लो और खिला दिया था। तो अब कयामत तक ये 4-4 फुटी 4.5 फुटी औरतें मनवाती रहेंगी, 6-6 फीट के हट्टे मुस्टंडों से। राजी कर लिया हजरत आदम को, हजरत आदम ने भी खा लिया। अब अल्लाह नाराज हो गया। हालांकि ये खता, ऐसी खता, ये मशीयत के राज है, समझ रहे हो, मशीयत के राज है।